इस बजट में वित्त मंत्री से सीआईआई की क्या डिमांड है, इस पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संजीव पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। प्री बजट मीटिंग के दौरान सीआई ने दो बड़ी डिमांड रखी है, फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती और पर्सनल इनकम टैक्स में 20 लाख रुपए तक में टैक्स की राहत। सर, ये दो जो बड़े डिमांड है, इसके पीछे किस तरह के रीजंस आपने दिए हैं, क्या इसकी वजह है? नहीं, सिर्फ इसका मेन रीजन ये है कि इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देयरफॉर बूस्ट कंजम्पशन, एंड विद दैट विल गो टैक्स बॉयंसी इटसेल्फ। दैट्स द फंडामेंटल आइडिया। जी, पर्सनल इनकम टैक्स में जो 20 लाख रुपए तक कटौती होगी, वो उसके लिए फिर सरकार को अपना फिस्कल भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 20 लाख तक राहत देने की क्यों जरूरत है इस वक्त? इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए, सो दैट कंजम्पशन कैन बी बूस्टेड, ये इसका कारण है। और हमने देखा है पास्ट में कि जो मॉडरेशन होता है टैक्सेस में, उससे एक्चुअली टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता. There's this Lafarge curve. Actually, it adds buoyancy into the economy. We have seen, despite what was the average rate of taxes pre-GST, what is it right now? Even other income tax rates have got reduced, but the revenues of the government have been buoyant. लास्ट सवाल सर कि फ्यूल पर जो आपने कहा कि 40% जो इंटरनेशनल क्रूड में कटौती हो चुकी है और 2022 से अभी तक कोई भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं, वो मेंटेन्ड है, ये इसकी कितने बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ाने में? देखिए, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली इट कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो तो कनेक्टेड है डेफिनेटली. सो दैट इज द रीजन वी हैव सजेस्टेड दैट देयर कुड बी सम कट ऑन एक्साइज ड्यूटी व्हिच विल फाइंड रिलीफ टू कंज्यूमर्स. राइट, तो ये इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड्स है और इनफैक्ट आज वित्त मंत्री और भी कई मुलाकातें दिन में करने वाली हैं बजट को लेकर, उसका भी अपडेट आपको लगातार देंगे. लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक साल 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने मात्र 71% तक ही क्लेम सेटल किए हैं. आखिर ऐसा क्यों है और ये फिगर क्या बताता है? हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हैं बाकी डिटेल्स के साथ. असीम, 71% का सेटलमेंट रेशियो या परसेंटेज कैसे देखें इसे? इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने साल 2024 का हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा जारी किया है. साल 2024 में इंश्योरेंस कंपनियों को 3 करोड़ के आसपास केसेस देखने को मिले. इसमें से उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख केसेस सेटल किए. लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको 1,12,000 करोड़ रुपए के हेल्थ क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स मिले थे. लेकिन इसमें से उन्होंने मात्र 71% यानी कि 84,483 करोड़ के ही केस सेटल किए. और खासतौर पे ये भी बता दूं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने 15,000 करोड़ इस तरह से जो उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती थी. और 11,000 करोड़ के क्लेम्स उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके दस्तावेज जांच के बाद सही नहीं पाए गए थे. तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर इंश्योरेंस क्लेम का पे आउट किया है. और खासतौर पर कि जो ओम्बुड्समैन है, जहां पर कि आप इंश्योरेंस की शिकायतें कर सकते हैं, उसमें भी शिकायतें लगातार बढ़ रही है. साल 2024 में वहां पर 34,000 के आसपास शिकायतें मिली, जिसके अंदर 6,000 शिकायतों को निपटा लिया गया है. यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उस कंपनी में भरते हैं तो ये डाटा आपके लिए जानना काफी अहम है कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से पे आउट क्लेम सेटलमेंट कर रही है. जी, बहुत शुक्रिया. बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है. आज छात्रों का एक डेलीगेट ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है. मुलाकात के बाद डेलीगेट ने सदस्यों ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमारी मांगें सुनी है, लेकिन अभी तक मांग मानने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा. वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से बातचीत की है, तो दूसरे ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों को अपनी समस्या बताई है. वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है. वहीं बिहार बंद की वजह से आज जनजीवन प्रभावित रहा. रेल और सड़क यातायात काफ़ी प्रभावित हुए हैं. रविवार को हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 600 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है. दिल्ली चुनाव पर पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं. आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है. आज दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया. इस योजना के तहत दिल्ली में ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा और केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से की जाएगी.
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। ईवीटोल यानी एयर टैक्सी के उड़ने में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन 2025 में भारत में इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। विमान मंत्रालय इसके लिए जल्द ही टेस्टिंग ग्राउंड तैयार करने जा रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, एयर टैक्सीज पर क्या अपडेट है, कब तक हम इन्हें फ्लाई करता हुआ देखेंगे? जी, एयर टैक्सी हालांकि अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाने वाला है। इसको लेकर विमानन मंत्रालय एक सैंड बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। आम भाषा में कहें तो ये एक साझा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां अलग अलग कंपनियां आके रिसर्च कर सकेंगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेंगी, टेस्टिंग कर सकेंगी। इसके लिए 2 राज्यों गुजरात और आंध्र प्रदेश ने ज़मीन देने की बात भी कही है। और साथ ही जो तमाम कंपनियाँ इस वक्त काम कर रही हैं, भारत में ई-प्लेन कंपनी है, इसके अलावा सरला एविएशन है, इसके अलावा आप आर्चर एविएशन भारत में इंटरग्लोब के साथ मिलकर शुरू करने वाला है। ये तमाम जो कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनियों को फैसिलिटी दी जाएगी, वर्टीपोर्ट मुहैया करवाया जाएगा, जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो मुहैया करवाई जाएगी और इस पर कुछ समय तक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये एक ऐसा ग्राउंड होगा जहां कंपनियां खुल के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी, क्योंकि फेलियर का कोई डर नहीं होगा। कहीं पब्लिक प्लेस में जो एयर टैक्सी है उसको जाने का खतरा नहीं होगा। ये एक रेगुलेटरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा जहां पे ये काम होगा। और इसके बाद इसके जो नतीजे आते हैं अगले साल यानी कि 2026 में हम इसका रेगुलेशन बनता हुआ देखेंगे। ग्लोबली अगर हम कहें तो फ्रांस में एक इस तरह का एग्जांपल है जहां पे इस तरह का सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और अगले कुछ महीनों में 2025 में हम भारत में भी टेस्टिंग फैसिलिटी बनता हुआ देखेंगे और इसके बाद 2026 में इसको लेकर नियम लाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। साल 2024 खत्म होने वाला है और नया साल 2025 शुरू होने से पहले बाजार में भारी छूट का माहौल है। चाहे आप ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हो, नए जूते हों या घर के लिए कुछ खास सामान का प्लान हो, ये सबसे सही समय हो सकता है बेहतर छूट के साथ सामान खरीदने का। साल के आखिर से पहले लगभग सभी ब्रांड्स आपको जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। लिवाइस की जीन्स पर 40% तक की छूट है, तो बाटा के जूतों पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्यूमा और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड भी 40 से 50% तक की छूट दे रहे हैं। वुडलैंड के जैकेट्स और जूतों पर 30% की छूट मिल रही है। महिलाओं के लिए बीबा पर फ्लैट 50% डिस्काउंट का ऑफर है। ऑनलाइन बाजार की बात करें तो आजियो के रेड हॉट सेल में फैशन आइटम्स पर 50 से 90% तक छूट मिल रही है। मिंत्रा के ईयर एंड बैश में 40 से 80% तक के डिस्काउंट ऑफर से। साल का अंत है और नए साल के स्वागत की तैयारियां, ऐसे में बाजार भी कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आया है। इस वक्त आपको लगभग सभी ब्रांड्स पर अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आप मॉल में जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं तो नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में ईयर एंड ऑफर में 60% तक की छूट के साथ सामान उपलब्ध है। नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक अपने सभी मॉल्स में असली हैप्पीनेस वाला सेल में 50% तक की फ्लैट छूट के साथ कई इनाम जीतने का मौका लेकर आया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी डिस्काउंट की बहार है। सही टाइम है शॉपिंग करने का, बिकॉज ईयर एंड है, न्यू ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो न्यू क्लोथ्स, new winter clothes, everything is very nice. Bought some shoes, couple books. It's been great. I've bought shoes, books. Yeah, I bought a couple of pairs of shoes and a book. Yeah. Thank you. तो नए साल से पहले अगर डिस्काउंट वाले बाजार में शॉपिंग करना चाहते हैं तो सही समय अभी है। रोहन सिंह, दिल्ली।